हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग आर्टिकल 29 डिस्कस करने जा रहे हैं और आर्टिकल 29 के इस डिस्कशन के साथ हम लोग कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट वाले सेक्शन में एंटर करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ द फंडामेंटल राइट, इफ यू गाइज हैव कम अक्रॉस देन इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक्चुअली देयर आर 6 कैटेगरी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 6 कैटेगरी: राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू रिलीजन, एंड दिस इज द 5th कैटेगरी दैट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जिसमें 2 आर्टिकल है, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, एंड देन इन द लास्ट विल बी डिस्कसिंग राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो कि आर्टिकल 32 में हम लोग रिट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट का ये पहला आर्टिकल है, दैट इज आर्टिकल 29, जिसमें प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज की बात की गई है। एक चीज जो पहले, इससे पहले कि हम लोग आर्टिकल 29 में डिस्कस करना स्टार्ट करें, एक चीज मैं पहले ही बता देता हूं, एंड दैट इज कि देयर आर सर्टेन फंडामेंटल राइट्स व्हिच आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजंस। अगेन ये पॉइंट भी हम लोग इंट्रोडक्टरी वीडियो में डिस्कस, बट जस्ट फॉर अ रिवीजन, which are all those articles? So you have article 15, 16, 19, 29 and 30. That is 2 articles under this constitution, cultural and educational right. Right under these 2 articles, sorry, rights under these 2 article is available only to the Indian citizens and not to anybody else, alien, any foreigner. ठीक है, so this is a common theme between article 29 and article 30 कि ये दोनों के दोनों rights along with these 3 articles ये सिर्फ citizens को available है। so ये मैं डिस्कस कर लेना चाहता था, available only to the citizens। अब अगर बात करें आर्टिकल 29 की, so आर्टिकल 29 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 2 क्लाउजेस के साथ है। एंड इंटरेस्टिंगली अगर एक चीज आप देखो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 29 जिसकी हेडिंग है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। नाउ यहां वर्ड माइनॉरिटीज यूज हुआ है, बट जब 2 आर्टिकल्स हम लोग, ये 2 क्लाउजेस आर्टिकल 29 के डिस्कस करेंगे, सो यहां कहीं भी माइनॉरिटीज की बात नहीं की गई है। यहां किस चीज की बात की गई है? सो एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिसाइडिंग इन द, सो यहां जो बात होती है वो एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, एनी कम्युनिटी की बात हो रही है रादर देन माइनॉरिटी। अब वो कम्युनिटी कौन सी हो सकती है जिसको आर्टिकल 29 में राइट्स एक्सटेंड किए गए? तो वो कम्युनिटी या वो ग्रुप वो वाले हैं जिनका कोई भी डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है, उनकी लैंग्वेज डिस्टिंक्ट है, या फिर स्क्रिप्ट उनकी डिस्टिंक्ट है, या फिर कल्चर, अगर LSC लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर, लंदन स्कूल ऑफ कॉमर्स से, आप वैसे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है, बट अगर आपको याद करने में आसानी सो लंदन स्कूल ऑफ कल्चर, सॉरी कॉमर्स से आप याद रख सकते हो लैंग्वेज, कल्चर एंड स्क्रिप्ट, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। सो कोई भी ऐसा ग्रुप, कोई भी ऐसी कम्युनिटी जिसकी लैंग्वेज डिस्टिंक्ट है, थोड़ी यूनिक है, या स्क्रिप्ट या कल्चर यूनिक है, एंड माइंड यू language, script, culture, eating behavior, dressing behavior, all these things are what? This reflects your culture, right? And that's why heading of this particular article, that is article 29 and 30, कि cultural and educational rights वाले कैटेगरी में हम लोग एंटर कर रहे हैं। हेडिंग क्या है? cultural and educational rights, right? सो यहाँ रादर देन माइनॉरिटीज़ के राइट्स की बात करने की बजाय, जो कि ट्रेडिशनल हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि यू हैव दिस 6 कम्युनिटीज़, आज के डेट में नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ ने डिफाइन की है माइनॉरिटीज़ का स्टेटस, तो उन माइनॉरिटीज़ की बात आर्टिकल 29 में नहीं की जा रही है। ठीक है, वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की बात नहीं की जा रही है। कोई भी ऐसा ग्रुप जिसको यूनिक लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर हो, उनको यह अधिकार दिया गया है, दे शैल हैव राइट टू कंजर्व देम। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये कल्चरल राइट्स क्यों दिए गए हैं। यहाँ कुछ फैक्ट्स है, वो फैक्ट्स आप लोग पढ़ लेना, मैं इसका एसेंस बता देता हूँ। इंडिया एज अ कंट्री की डाइवर्सिटी, आई नीड, इफ यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर द UPSC, आई नीड नॉट टू टेल यू कि इंडिया की डाइवर्सिटी जोग्राफिकल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, ट्राइबल लेवल पे, लैंग्वेज लेवल पे, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, सो ये सब डाइवर्सिटी जो है डायलेक्ट्स लेवल पे कितनी डाइवर्सिटी है। नाउ इफ यू वांट टू, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर एक्चुअली चाहते थे कि ऐसा ना हो कि किसी एक रिलीजियस कम्युनिटी या किसी एक ग्रुप के डोमिनेशन में जो दूसरे, जो माइनॉरिटीज़, नॉट माइनॉरिटीज़ एग्जैक्टली, बट एनी ग्रुप जिसके पास लैंग्वेज, कल्चर या स्क्रिप्ट यूनिक हो, वो दब जाए। एंड फॉर दैट पर्पज दिस आर्टिकल 29 इज सर्विंग। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए, उनके प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स के लिए, जिनके लैंग्वेज यूनिक है, स्क्रिप्ट यूनिक है, ये आर्टिकल 29 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया। नाउ इफ यू नोटिस, यहाँ लिखा हुआ है अपोज टू ट्रेडिशनल व्यू ऑफ आर्टिकल 29, द कवरेज ऑफ 29 स्कोप या कवरेज इज वाइडर देन आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है। आर्टिकल 30 में एक्चुअली रिलीजियस 2 माइनॉरिटीज़ की बात की गई है, दैट इज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक।
ठीक है। सो वहाँ माइनॉरिटीज़ का मतलब डिफाइन कर दिया गया है, दैट इज़ रिलीजियस और लिंग्विस्टिक। बट यहाँ जो है आर्टिकल 29 में ये चीज़ नहीं, सिर्फ बोला गया है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, सो दैट इज़ द लाइन। Article 29 among other sections of citizens also covers religious minorities under Article 30. So that is right, that is correct. ठीक है, so this is the first clause of Article 29. The second clause, if you can see again on the screen, the second clause reads कि no citizen shall be denied admission into any educational institution maintained by the state receiving aid out of the state fund on the grounds only of religion, race, caste, language or any of them। ठीक है, सो दिस इज अ प्लेन सिंपल, आई नीड नॉट टू टेल यू, ऑल्दो आर्टिकल 15 भी जो है कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों की बात करता है, बट अगेन कल्चर के प्रोटेक्शन के एंगल से ये बता दिया गया है कि कास्ट लैंग्वेज डाइवर्सिटी की वजह से या कास्ट या रेस की वजह से कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट द्वारा फॉर्म किया या स्टेट से एड रिसीव करता है तो इन ग्राउंड्स पे जो है डिस्क्रिमिनेशन एडमिशन में नहीं कर सकता। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट आर्टिकल 29 जो कि कल्चरल डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करने के लिए, उनके प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स के लिए बनाया गया, जिसमें लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर को रिकॉग्नाइज किया हुआ है। और ये वो ग्रुप्स जिनके पास यूनिक कल्चर है, यूनिक लैंग्वेज है, यूनिक स्क्रिप्ट है, तो उनके राइट्स की बात की गई है। सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 29। वी आर रैपिंग अप दिस वीडियो। मीट यू इन नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 30। बाय बाय।